इसीलिए यूरिया का इस्तेमाल करने से कीट और बीमारी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो इसीलिए हमें नीम लेपित यूरिया का उपयोग करना है या फिर यूरियाज एंजाइम के साथ यूरिया का उपयोग करना है। ऐसा करने से आज के इस वीडियो में हम यूरिया के बारे में बात करने वाले हैं। हम ऐसी सावधानियों के बारे में बात करेंगे जिसे यूरिया का उपयोग करते समय अपनाना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहली सावधानी है, यूरिया को पौधे के ज़्यादा पास में ना दें। हमेशा यूरिया को बीज या पौधों से 2 इंच की दूरी में देना चाहिए। अगर हम यूरिया को बीज या पौधों के पास में देंगे तो यह पौधे के लिए हानिकारक होता है और यह पौधे या बीज को जला देता है। हमें यूरिया या नाइट्रोजन 2 से 3 बार में प्रदान करना चाहिए। जैसे अगर हमें 100 किलो यूरिया को देना है तो इसे एक ही बार में नहीं देना चाहिए, इसे हमें कम से कम 3 बार में देना चाहिए। पहले 30 किलो, फिर 35 किलो, फिर 30 किलो। तो इस प्रकार से 20 से 30 दिन के गैप में हमें यूरिया को प्रदान करना चाहिए। हमें ज़्यादा मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे अगर 100 किलो सिफारिश किया गया है तो केवल 100 किलो ही प्रदान करें, इससे ज़्यादा ना करें। और एक चीज़, यूरिया की मात्रा का निर्धारण हमेशा मृदा परीक्षण के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि सभी की मिट्टी अलग अलग होती है। किसी के मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए उन्हें नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसी मिट्टी जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है, तो वहाँ पर यूरिया ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है। इसीलिए मृदा परीक्षण के बाद ही हमें यूरिया की मात्रा का निर्धारण करना चाहिए। यूरिया को हमें ज़्यादा गर्म मौसम में नहीं देना चाहिए। ज़्यादा गर्म मौसम में यूरिया अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है और यह गैस के रूप में वायुमंडल में चले जाता है। और जब यूरिया अमोनिया गैस बन जाता है तो यह पौधों को नहीं मिल पाता, जिससे समय और पैसे का बर्बादी बस होता है। यूरिया का उपयोग करने के बाद हमें मिट्टी चढ़ाना चाहिए। कुछ पौधे जिसमें हम मिट्टी चढ़ाते हैं, जैसे कि बहुत सारी सब्जियां, मक्का, इन सब में सबसे पहले यूरिया प्रदान करना है, उसके बाद मिट्टी चढ़ाना है। यूरिया को देने के बाद हमें सिंचाई करना चाहिए। यूरिया देने के बाद सिंचाई करने से यह यूरिया पानी के साथ घुल जाता है और मिट्टी में अंदर चले जाता है और फिर यह यूरिया पौधे के जड़ों द्वारा अवशोषित होता है। तो इसीलिए हमें यूरिया को देने के बाद सिंचाई करना है। अगर हम सिंचाई नहीं करेंगे और यूरिया मिट्टी के ऊपर में उपस्थित होगा तो यह अमोनिया गैस बनकर बाहर निकल जाएगा। पत्ते में छिड़काव करने के लिए कई बार हम यूरिया का सॉल्यूशन बनाकर उसे पत्तों में छिड़कते हैं। ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि यूरिया में बाईयूरेट की मात्रा 1.5% से ज़्यादा ना हो। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। तो ऐसी ही 2 यूरिया के अणु आपस में मिलकर बाईयूरेट बनाते हैं। और हमें ध्यान देना है कि पत्ते में छिड़काव करने के लिए बाईयूरेट की मात्रा 1.5 से कम हो। अगर यह 1.5% से ज़्यादा होगा तो यह पौधे के लिए नुकसानदायक होता है, यह पौधे के लिए टॉक्सिक होता है। हम जब खेत में यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यूरिया का नुकसान सबसे ज़्यादा अमोनिया के रूप में होता है। यूरिया के अणु ज़्यादा गर्म मौसम में अमोनिया बनाते हैं और यह अमोनिया हवा में चले जाता है, जो कि पौधे को नहीं मिल पाता। इसीलिए यूरिया देने के बाद हमें मिट्टी चढ़ाना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए, या फिर गर्म मौसम में हमें यूरिया का एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में यूरिया का उपयोग करने से हमारी मिट्टी अम्लीय हो जाती है, क्योंकि यूरिया एक एसिडिक फर्टिलाइज़र है। इसीलिए ज़्यादा मात्रा में यूरिया का उपयोग करने से मिट्टी का pH घटता है और मिट्टी अम्लीय हो जाती है। जब मिट्टी ज़्यादा अम्लीय हो जाती है तो उसमें पौधे का बढ़वार अच्छे से नहीं हो पाता है और बहुत सारे पोषक तत्व जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं वह पौधों को नहीं मिल पाता है। इसीलिए पौधों के बढ़वार के लिए जो सबसे अच्छा pH होता है वह होता है 6 से 7.2। पौधों को N, P और K ये तीनों पोषक तत्वों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है और हम खेत में इन सब का उपयोग करने से पहले इसे आपस में मिला देते हैं।
लेकिन यूरिया को पोटास और फास्फेट के साथ नहीं मिलाना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है तो मिलाकर उसका तुरंत ही उपयोग करना चाहिए। इसे ज़्यादा देर तक मिलाकर नहीं रखना चाहिए। अगर हम पोटास फास्फेट के साथ यूरिया को मिलाएंगे और ज़्यादा देर तक रखेंगे तो इनके बीच में रासायनिक क्रिया होने लगता है और अलग तरह के यौगिकों का निर्माण हो जाता है, जो कि पौधे के लिए उपयोगी नहीं होता है, उल्टा पौधों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हमें यूरिया को किसी दूसरे फर्टिलाइज़र के साथ नहीं मिलाना चाहिए और अगर एसएसपी और एमओपी के साथ इसे मिला रहे हैं तो तुरंत ही इसका उपयोग करना चाहिए और फिर उपयोग के तुरंत बाद हमें सिंचाई करना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम नीम लेपित यूरिया या यूरियाज एंजाइम के साथ यूरिया का इस्तेमाल करें। ये जो नीम लेपित यूरिया होता है, इसमें यूरिया के ऊपर में नीम का एक परत होता है और ऐसे उर्वरक का उपयोग करने से हमारा यूरिया मिट्टी में धीरे धीरे रिलीज़ होता है और पौधे को लंबे समय तक मिलते रहता है। और यूरियाज एंजाइम के साथ उपयोग करने से यूरिया नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रेट मतलब कि NH4, और इस नाइट्रेट को पौधा अवशोषित करता है। तो इसीलिए हमें नीम लेपित यूरिया का उपयोग करना है या फिर यूरियाज एंजाइम के साथ यूरिया का उपयोग करना है। ऐसा करने से पौधे को ज़्यादा समय तक और ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है। पत्तों में स्प्रे करने के लिए हमें नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। नैनो यूरिया इफ़को के द्वारा बनाया गया एक फर्टिलाइज़र है। नैनो यूरिया उपयोग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि यह सीधे पत्तियों में दिया जाता है और यह पत्तियों के द्वारा अवशोषित हो जाता है, जिससे पौधे को बहुत ही जल्दी नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। जबकि यूरिया का इस्तेमाल हम मिट्टी में करते हैं। मिट्टी में यूरिया नाइट्रेट में परिवर्तित होता है, उसके बाद यह पानी के साथ जड़ों के द्वारा अवशोषित होता है, उसके बाद इसे पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो यूरिया को देने के 5 से 7 दिन के बाद पौधे को नाइट्रोजन प्राप्त होता है। लेकिन नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने से पौधे को तुरंत ही नाइट्रोजन प्राप्त होता है। यूरिया की बोरी को ज़्यादा दिनों तक हमें संग्रह करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यूरिया आर्द्रताग्राही होते हैं। ये वायुमंडलीय नमी को अवशोषित करके ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे इसका उपयोग बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आप यूरिया की बोरी को संग्रह करके रखते हैं तो उसे अच्छे से सूखे जगह पर रखें। ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर वायुमंडल में ज़्यादा नमी नहीं है। यूरिया का उपयोग करने से पौधे तो अच्छे से बढ़ते हैं, पौधे हरे हो जाते हैं, लेकिन जब पौधे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं तो उनकी बीमारी या कीट से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए यूरिया का इस्तेमाल करने से कीट और बीमारी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर खेती में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की अच्छी जानकारी लेकर अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।